वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। अगर आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं और एफडी से भी सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो भारत में सबसे सेफ बॉन्ड में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम इस बॉन्ड के सारे फीचर को कवर करेंगे, साथ में इसके ड्रॉबैक और बेनिफिट के बारे में भी जानेंगे। मतलब कि इस वीडियो के अंत तक आप इस बॉन्ड के बारे में पीएचडी कर चुके होंगे, जिसे आप खुद ही डिसाइड कर सकेंगे कि ये आपके लिए राइट चॉइस है कि नहीं है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें तो आरबीआई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड ऑफिशियली आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 कहलाता है, जो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू होता है। इसलिए इस बॉन्ड का बेस्ट पार्ट ये है कि 100% गवर्नमेंट बैक है, मतलब कि ये भारत की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानी जाती है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, मतलब कि पीरियडिकली वो चेंज भी हो सकता है मार्केट की कंडीशन के मुताबिक, जिसकी चर्चा हम आगे फीचर में करेंगे। लेकिन अगर आप 100% सेफ्टी के साथ आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बना है। चलिए अब बात करते हैं इसके की फीचर की। तो सबसे पहले इसकी टेन्योर की बात करें तो इसमें 7 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, इसलिए इस बॉन्ड में आपके जो पैसे हैं वो 7 साल तक लॉक रहेंगे। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इसमें प्रीमेच्योर भी अवेलेबल है। अगर आपकी उम्र 60 से 70 साल है तो आप 6 साल में, अगर 70 से 80 है तो 5 साल में, और 80 से ज़्यादा है तो 4 साल के बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो एनएससी के साथ लिंक किया गया है, मतलब कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट के द्वारा एनएससी में जितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा इससे यहाँ 0.35% ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने में रिवाइज भी होगा, मतलब कि अभी एनएससी का इंटरेस्ट रेट 7.7% चल रहा है, इसलिए इस बॉन्ड में आपको 8.05% मिलेगा। लेकिन अगर एनएससी का इंटरेस्ट 6 महीने के बाद 7.5% किया जाता है तो इस बॉन्ड में भी आपको 7.85% ही मिलेगा। अगर एनएससी का इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है और 8% कर दिया जाता है तो आपको इसमें 8.35% मिलेगा। मतलब कि एनएससी के साथ ये पूरा जो इंटरेस्ट रेट है वो लिंक है। और अगर हम इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसलिए रिटर्न के लिए आपको भी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह इसमें मैच्योरिटी तक रुकने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ आपको 1000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और यहाँ मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि 1000 के मल्टीप्लाई में आप चाहो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो दूसरी कई गवर्नमेंट के स्कीम में लिमिट भी रखी गई है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख की है, सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख की जमा करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। उसके बाद टैक्सेशन की बात करें तो आप यहाँ जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, इसलिए आप जो भी स्लैब में आते हैं उस मुताबिक ही इसमें टैक्स लगेगा। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी रेसिडेंट इंडियन या तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कि HUF, इसमें निवेश कर सकता है। इसलिए अगर आप टैक्स बेनिफिट के लिए HUF के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब कि NRI, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इस बॉन्ड के प्रो और कॉन्स की। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसकी सेफ्टी, मतलब कि पूरी तरह गवर्नमेंट बैक होने के कारण आपके पैसे 100% सेफ है, इसलिए इसे वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया माना जाता है। क्योंकि बैंक में जो आप एफडी रखते हैं उसमें भी आपके 5 लाख तक के पैसे ही सेफ है, लेकिन इस बॉन्ड में आप 5 लाख रखो या तो फिर 5 करोड़ रखो, पूरा के पूरे पैसे आपके सेफ रहेंगे। इसका दूसरा प्लस पॉइंट है कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। यहाँ आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर अभी की बात करें तो हमें एफडी में 6.5 से 7.5% तक का ब्याज देखने को मिलता है, लेकिन यह बॉन्ड में हमें अभी 8.05% ब्याज देखने को मिलता है, और वो भी एफडी से ज़्यादा सेफ्टी के साथ। इसलिए एफडी से तो ये कई गुना अच्छा ऑप्शन है। हमारे लिस्ट में तीसरा बेनिफिट है रेगुलर इनकम, क्योंकि इस बॉन्ड में आपको हर 6 महीने इंटरेस्ट का पे आउट हो जाता है, इसलिए आपको स्टेडी इनकम चाहिए तो भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कैप नहीं है। इसलिए अगर आप अभी रिटायर हुए हैं और आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस आया है और उससे आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो यह बॉन्ड आपके लिए बना है, क्योंकि इसमें आपको हर 6 महीने पे आउट हो जाता है इंटरेस्ट का। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बेनिफिट के साथ ड्रॉबैक भी होते हैं, जिसकी चर्चा हम हर वीडियो में करते हैं। इस बॉन्ड का जो लॉक इन पीरियड है वो इस बॉन्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनता है, क्योंकि 7 साल तक इस बॉन्ड में आपके पैसे लॉक रहेंगे। इसलिए अगर आप लिक्विडिटी चाहते हैं तो ये बॉन्ड आपके लिए नहीं है। इसके साथ साथ ये नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड है, मतलब कि एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर यह बॉन्ड ट्रांसफर नहीं होता, और इसके कारण इसमें और 2 ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। एक तो आप इसे प्लेज पर रख के इस पर लोन नहीं ले सकते, और दूसरा ये एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता, इसलिए 7 साल से पहले आप इसमें से एग्जिट नहीं ले सकते। इसके विरुद्ध सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये दोनों पॉसिबल है, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल बॉन्ड है, इसलिए आप उसको प्लेज भी कर सकते हैं और एक्सचेंज पर ट्रेड भी होता है, जिसकी चर्चा हमने SEB का वीडियो बनाया था उसमें की थी। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, मतलब कि 7 साल आप पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा सोच रहे हैं,
और अगर आपको फिक्स और सेफ रिटर्न चाहिए तो ये बॉन्ड बेशक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम जानते हैं कि इस बॉन्ड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड है, जिसमें सबसे पहले ऑफलाइन मोड की बात करें तो आप कोई भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और उसके पास से एप्लीकेशन फॉर्म मांग सकते हैं, जिसमें आपको पैन कार्ड और केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने होंगे और साथ में जो सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे किया जाता है तो किस बैंक अकाउंट में जमा होना है उसके लिए आपको बैंक की डिटेल भी देनी होगी। और जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप 1000 के मल्टीप्लाई में, वो आप चेक दे दीजिए और आपका चेक क्लियर होते ही आपका जो बॉन्ड है वो जनरेट हो जाएगा। और आप ये सब प्रोसीजर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी नेट बैंकिंग साइट पर जाना है, जिसमें सभी बैंकों का इंटरफेस अलग अलग होगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में जाएंगे तो इन्वेस्ट ऑनलाइन का विकल्प वहाँ आपको देखने को मिलेगा और जहाँ आपको म्यूचुअल फंड, एफडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ साथ आपको फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। और उन पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जिसको फिल करने के बाद सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आपके घर पे जो बॉन्ड है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर आप पूरी तरह सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट बैक हो तो आपके लिए ये बॉन्ड अच्छा है। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 7 साल है और इस दौरान आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए हर 6 महीने को, तो इस कंडीशन के लिए भी ये बॉन्ड आपको अच्छा विकल्प देता है। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में लिक्विडिटी चाहते हैं तो ये बॉन्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड में 7 साल तक आपके पैसे लॉक होते हैं। इसलिए जिस पैसों की आपको 7 साल तक कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली उसी का यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन बेशक ऐसे व्यक्ति जो रिटायर्ड हो चुके हैं या तो फिर ऐसे व्यक्ति जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ में रेगुलर इनकम भी चाहते हैं और वो भी मार्केट की वॉलेटिलिटी की चिंता के बिना, तो उसके लिए आरबीआई फ्लोटिंग इंटरेस्ट सेविंग बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन बनता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस बॉन्ड के बारे में जान सके, जो इस वीडियो का एकमात्र मोटिव रहा है जो आपको भी पूरा करना है। अगर इस बॉन्ड के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अगर अभी तक आपने जेके फिनटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।